डोमेस्टिक वायलेंस को दिखाती हुई इस मूवी की शुरुआत एक कपल से होती है जिन्हें पैराग्लाइडिंग करते हुए दिखाया जाता है और उसी दौरान बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। ये खबर हर तरफ फैल जाती है और सब उन्हें बचाने इकट्ठे हो जाते हैं और फाइनली पुलिस उन्हें बचा लेती है और वो उन्हें बताते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ हैं। लड़की का नाम सोमिया और लड़के का नाम ध्रुव होता है। इतने में वहाँ इंस्पेक्टर विद्या आती है जो उनसे डिटेल पूछती है और डरते हुए सोमिया उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे नीचे गिराने वाला था। और ये जानने के बाद विद्या ध्रुव को अरेस्ट करके थाने ले जाती है। सोमिया थाने में आके बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। जो सुन के ध्रुव उस पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये झूठ बोल रही है। अब यहाँ से सीन रिवाइंड होता है और कहानी 3 महीने पीछे जाती है जहाँ दिखाया जाता है कि विद्या का देवीपुर में ट्रांसफर होता है, जहाँ एक कांस्टेबल आके विद्या को बताता है कि एक कॉल आई है, जिसके बाद विद्या उस एड्रेस पे निकल जाती है। वहां पहुंच के विद्या देखती है कि वहां एक लड़की खड़ी है जिसे किसी ने बुरी तरह से पीटा है। उस लड़की का नाम सोमिया होता है। विद्या उससे पूछती है कि क्या मसला है, जिस पर वो उसे बताती है कि कोई मसला नहीं है। विद्या जवाब देती है लेकिन तुमने तो खुद कॉल करके बुलाया मुझे, जिस पर सीमा कहती है कि हमने कोई कॉल नहीं की और दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन विद्या को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब अगले दिन कांस्टेबल विद्या के साथ उसके घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि विद्या की माँ उसे वकील बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से विद्या ने लॉ की डिग्री ली और उसके बाद अपने बाप के कहने पे पुलिस को ज्वाइन कर दिया। उसी दौरान विद्या को एक खबर मिलती है कि पैराग्लाइडिंग वालों की लड़ाई हो गई है। अब विद्या जल्दी से वहां पहुंच जाती है जहां ध्रुव नाम का एक लड़का आता है जो उस सारे पैराग्लाइडिंग के बिजनेस का ऑनर होता है और वो वहां आके विद्या से बात करके उस सारे मसले को हल करवा देता है। अब उसके जाने के बाद कांस्टेबल विद्या को बताता है कि ये वही लड़का है जिसके घर से कल मदद के लिए कॉल आई थी और वो लड़की जिसका नाम सोमिया था वो इसकी वाइफ है। ये जानने के बाद विद्या को शक होने लगता है कि ये लड़का इतना अच्छा नहीं है जितना बन रहा है। अब विद्या सीधी उसकी वाइफ सोमिया की शॉप पे जाती है। विद्या जब उससे बात कर रही होती है, पीछे खड़ी उसकी बहन रानी सारी बातें सुन लेती है, जो कि सोमिया की जुड़वा बहन होती है। विद्या की रानी पे नजर पड़ती है जिसे देख के विद्या चौंक जाती है और तुरंत उस घर से निकल जाती है। बाहर निकल के विद्या को एक औरत नजर आती है जो उसे उस दिन सोमिया के घर में भी नजर आई थी। वो विद्या को बताती है कि उस दिन कॉल मैंने की थी और मैं सोमिया की माँ हूँ। वो उसे बताती है कि सोमिया और रानी की माँ के मरने के बाद सोमिया को मैंने ही पाला था। फिर वो उसके साथ पुलिस स्टेशन जाती है और उसे बताती है कि दोनों बहनें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब यहाँ से सीन दोबारा रिवाइंड होता है और दिखाया जाता है कि सोमिया बहुत ही सीधी सादी लड़की है जबकि उसकी बहन रानी बहुत तेज होती है। इसी वजह से सब सोमिया पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि आगे जाके उसे कोई मसला ना हो। 2 साल बाद उनकी माँ की डेथ हो जाती है, जिसके बाद सोमिया और रानी में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। रानी सोमिया को बहुत ज्यादा तंग करने लगती है, जिसके बाद उनके पापा रानी को हॉस्टल भेज देते हैं। अब हॉस्टल जाने के बाद रानी सोमिया से और नफरत करने लगती है। अब कुछ अरसे बाद उनके बाप की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद रानी अब घर आना बिल्कुल बंद कर देती है। अब ये दोनों बड़ी हो जाती हैं और सोमिया एक दिन पैराग्लाइडिंग के लिए जाती है जहां उसकी मुलाकात ध्रुव से होती है। सोमिया को ऊंचाई से डर लगता था लेकिन ध्रुव उसे अपने साथ पैराग्लाइडिंग के लिए ले जाता है जहां सोमिया को काफी अच्छा लगता है। अब नीचे आने के बाद सोमिया ध्रुव के गले लग जाती है और यहाँ से उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। अब एक दिन सोमिया ध्रुव को अपने चाचा और माँ से मिलाने दुकान पे लाती है, जहाँ रानी भी हॉस्टल से वापस आ जाती है और उन्हें कहती है कि अब से मैं यहीं रहूंगी। और रानी का वापस आना सोमिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब एक दिन ये दोनों घर में होती हैं जहाँ रानी उसे कहती है कि वैसे तो सारा घर तुम्हारी तरफ है, इसलिए मैं ध्रुव को अपनी तरफ करना चाहती हूँ। ये सुन के मासूम सीधी सादी सोमिया बहुत डर जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि अगले ही दिन से रानी ध्रुव को अपने जाल में फंसाने के काम में लग जाती है। अगली रात ये तीनों डिनर के लिए जाते हैं जहाँ रानी ध्रुव को गलत तरीके से टच करती है, जो ध्रुव को भी काफी अच्छा लगता है। इधर सोमिया ये सब देख रही होती है और बाहर आके ध्रुव उसे कहता है कि रानी बिल्कुल मेरी जैसी है, उसे मेरी तरह एडवेंचर्स बहुत पसंद हैं, इसलिए वो मुझे भी पसंद है। ये सुनकर सोमिया का दिल टूट जाता है लेकिन वो बेचारी उसे कुछ कह नहीं पाती। अब अगले दिन से ही रानी और ध्रुव का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। वो तीनों इकट्ठे घूमने जाते हैं जहाँ वो दोनों सोमिया के सामने ही रोमांस शुरू कर देते हैं और सोमिया ये सब देख के अब बहुत जेलस फील कर रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ध्रुव के घर टूरिज्म मिनिस्टर आया होता है, जो कि ध्रुव को 500 करोड़ की डील देने वाला था। अंदर पार्टी चल रही होती है जहां दारू के नशे में धुत रानी ध्रुव को बुलाने बाहर आती है। मिनिस्टर उसी टाइम वहां से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद ध्रुव को उसके पापा की कॉल आती है, जो उसे बताते हैं कि ये डील कैंसिल हो चुकी है। ये जान के ध्रुव दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि उसे रानी से दूर रहना चाहिए,
क्या मिनिस्टर का रानी के साथ कोई ताल्लुक था? क्या मिनिस्टर रानी को देखने के बाद वहां से निकल गया? और क्या मिनिस्टर ने ये डील रानी की वजह से कैंसिल की थी? ये सारे सवाल कहानी में सस्पेंस को बढ़ाते जा रहे थे। अब अगले दिन ध्रुव सोमिया से मिलता है और उसे पैराग्लाइडिंग के लिए ले जाता है, जहाँ वो सोमिया को प्रपोज करता है और उनकी शादी हो जाती है। सोमिया खुश हो जाती है कि अब उसकी रानी से जान छूटी, लेकिन रानी शादी वाले दिन बिल्कुल सोमिया जैसे कपड़े पहन के ध्रुव के साथ तस्वीरें खिंचवा रही होती है, जिसे देख के सोमिया समेत सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब शादी के बाद सोमिया रानी को कहती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो। अब यहाँ से सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है, जहाँ वो औरत विद्या को बताती है कि कुछ दिन तो शादी बहुत अच्छी चली, लेकिन फिर ध्रुव ने सोमिया को बहुत ज्यादा मारना पीटना शुरू कर दिया। अब विद्या उसे कहती है कि जब तक सोमिया खुद कंप्लेन नहीं करती या मुझे कोई सबूत नहीं मिलता, मैं इस सब में कुछ भी नहीं कर सकती। अब अगले सीन में टूरिज्म मिनिस्टर को दोबारा ध्रुव के घर दिखाया जाता है, जहां वो डील करने आया था, लेकिन खाने में मिर्चें बहुत तेज होने की वजह से मिनिस्टर साहब फिर उठ के चले जाते हैं। रानी भी वहीं मौजूद होती है। मिनिस्टर को जाते देख के ध्रुव को बहुत गुस्सा आता है और वो सोमिया को बहुत बुरे तरीके से पीटता है। अब अगले दिन क्लिनिक के बाहर विद्या सोमिया से मिलती है और उसे कहती है कि तुम इतना टार्चर क्यों सहती हो, तुम बस एक कंप्लेन करो, बाकी मैं देख लूंगी। इधर ध्रुव को पता चलता है कि सोमिया की विद्या से बात हुई है। ये जान के ध्रुव गुस्से में पागल हो जाता है और सीधा थाने आके विद्या को धमकाता है, उसे वार्न करता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो, तुम मेरे पापा को नहीं जानती, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ध्रुव वहां से घर पहुंचता है, जहां सोमिया उसे कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए, जो सुन के ध्रुव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब अगले दिन अम्मी आके रानी से बात करती है और उसे बताती है कि ध्रुव सोमिया को बहुत मारता पीटता है, तुम उससे बात करो और उसे ऐसा करने से मना करो। और थोड़ी देर बाद रानी देखती है कि ध्रुव और सोमिया दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं, लेकिन अगले ही दिन बच्चे वाली बात को लेके इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, जहां ध्रुव सोमिया को इतना पीटता है कि वो बेहोश हो जाती है। लेकिन सोमिया फिर भी उसकी पुलिस में कंप्लेन नहीं करती और अपने जख्मों को मेकअप से छुपा लेती है। अब विद्या ध्रुव के बैकग्राउंड के बारे में छानबीन करती है, जहां उसे पता चलता है कि ये लड़का हरियाणा से आया है, ये वहां भी बहुत से इसी तरह के कांड कर चुका है, ये क्रिमिनल है, इसीलिए इसके बाप ने इसे बचा के यहाँ भेजा है। अब ये सब जानने के बाद अगले दिन अम्मी ध्रुव के पास जाती है और उसे धमकी देती है कि अगर आइंदा तुमने उसे पीटा तो वो पुलिस को सब बता देगी। ध्रुव अम्मा को धमकी देता है कि पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और साथ उसे कहता है कि सोमिया डिप्रेशन की गोलियां लेती है, मैं उसे अदालत में पागल साबित कर दूंगा। ये सुन के सोमिया को बहुत बुरा फील होता है। अब अगले दिन ध्रुव को पता चलता है कि विद्या उसके बारे में पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद वो उसके घर जाता है और उसे धमकी देता है। दूसरे दिन विद्या ध्रुव और सोमिया को थाने में बुला लेती है, जहां ध्रुव अपने वकील को भी साथ ले आता है। वहां विद्या सोमिया से पूछती है कि बताओ उसने तुम्हें किस तरह पीटा था, लेकिन सोमिया वहां मना कर देती है कि उसे ध्रुव ने कभी नहीं मारा। अब सोमिया और ध्रुव घर आ जाते हैं, जहां सोमिया उसे सब कुछ भुला के नई जिंदगी शुरू करने का बोलती है, और वो दोनों होली के बाद पैराग्लाइडिंग पे जाने का भी प्लान करते हैं। मूवी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि होली शुरू हो चुकी है, जहां ध्रुव रानी के साथ मस्ती कर रहा होता है। होली के बाद ध्रुव सोमिया को लेके पैराग्लाइडिंग के लिए जाता है, जहां वो गिरने लगते हैं और पुलिस उन्हें बचा लेती है, जिसके बाद विद्या भी वहां पहुंच जाती है। और ये वही सीन था जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां सोमिया बहुत डरी होती है, जिसे देख के विद्या ध्रुव को थप्पड़ मारती है और उसे अरेस्ट करके साथ ले जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद सोमिया स्टेटमेंट देती है कि ध्रुव उसे जान से मारना चाहता था। अब कहानी यहाँ से कोर्ट में जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि विद्या सोमिया की वकील बन जाती है और कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है, जहाँ विद्या कोर्ट को बताती है कि ध्रुव सोमिया पे बहुत तशद्दुद करता था और उसने उसे कत्ल करने की कोशिश भी की, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। साथ विद्या कोर्ट को ध्रुव के पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में भी बताती है। दूसरी तरफ ध्रुव अपने डिफेंस में कोर्ट को बताता है कि सोमिया पागल है, वो डिप्रेशन की गोलियां लेती है और जब भी उसे गिर के चोट लगती है उसे लगता है कि उसे ध्रुव ने मारा है। अब अदालत में सोमिया की बहन रानी को बुलाया जाता है और उससे पूछते हैं कि क्या ध्रुव सोमिया को मारता है, जिस पर वो अदालत को बताती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद अदालत को पैराग्लाइडिंग वाली वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि ध्रुव ने सोमिया को कत्ल करने की कोशिश की, और अब अदालत ध्रुव को अटेम्प्ट टू मर्डर केस में 12 साल कैद की सजा सुना देती है। इधर विद्या भी मुतमईन हो जाती है कि वो केस जीत चुकी है, लेकिन तभी कोर्ट से निकलते हुए रानी सोमिया को इशारा करती है, जो देख के विद्या को भी झटका लगता है और वो समझ जाती है कि उसने गलत आदमी को फंसा दिया है। हर तरफ विद्या की तारीफें हो रही थीं, लेकिन विद्या बहुत गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसने वही किया जो उससे ये दोनों बहनें करवाना चाहती थी।
अब विद्या दोबारा इन दोनों बहनों को फॉलो करना शुरू कर देती है और कुछ दिन बाद जाके रानी से मिलती है और उसे कहती है कि तुम दोनों बहनों ने मिलके बहुत बड़ी गेम खेली है, सच्चाई क्या है मुझे सब बता दो। लेकिन रानी उसे कुछ भी नहीं बताती। अब विद्या की सुई इन दोनों बहनों पे अटक जाती है। वो जाके कांस्टेबल को कहती है कि जहाँ जहाँ से सोमिया और ध्रुव गुजरे थे उस सारे रास्ते की सीसीटीवी फुटेज निकालो। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद विद्या को पता चलता है कि ध्रुव और सोमिया मार्केट के रास्ते पैराग्लाइडिंग के लिए गए, जबकि मार्केट से बाहर वाला रास्ता ज्यादा करीब था। अब यहाँ विद्या को कुछ न कुछ गड़बड़ लगने लगती है। इधर रानी को माँ के साथ दिखाया जाता है जो उसे कह रही होती है कि हमने जो भी किया सोच समझ के किया है। और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ दिखाया जाता है कि सोमिया शॉप में आती है और रानी को बताती है कि ध्रुव उसे बिल्कुल वैसे ही मारता पीटता है जैसे हमारे पापा माँ को मारते थे, और ऐसे ही एक दिन माँ की तरह ध्रुव भी मुझे मार डालेगा और किसी को पता तक भी नहीं चलेगा। जिसे सुन के रानी उसे कहती है कि तू रो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब यहाँ से सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है और विद्या को दिखाया जाता है जो ध्रुव से मिलने जेल जाती है और उससे पूछती है कि होली वाले दिन तुम लोग मार्केट के रास्ते से पैराग्लाइडिंग के लिए क्यों गए थे, जिस पर ध्रुव उसे बताता है कि सोमिया का इनहेलर शॉप में रह गया था इसलिए हम मार्केट के रास्ते से गए थे। और यहाँ आके विद्या सारी गेम समझ जाती है कि सारी कार्रवाई वहीं शॉप में डाली गई, यानी शॉप में सोमिया ने खुद को रानी से बदल लिया था। और साथ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वहाँ शॉप पे ये दोनों बहनें कपड़े बदल लेती हैं, यानी ध्रुव के साथ सोमिया की जगह रानी चली जाती है। जहाँ पैराग्लाइडिंग के दौरान रानी जानबूझ के खुद को इम्बैलेंस करके नीचे गिरने लगती है ताकि यूं लगे जैसे ध्रुव ने उसे जान के गिराया है। और यहाँ रानी अपनी बहन के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल देती है। और फिर पहले से तयशुदा प्लान के मुताबिक जब वो नीचे आते हैं तो वो ध्रुव पे अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगा देती है। अब विद्या रानी से मिलती है और उसे बताती है कि मुझे सब सच्चाई का पता चल चुका है, मैं ये केस रीओपन करने जा रही हूँ। जिस पर रानी उसे कहती है कि मैंने ये सब अपनी बहन को बचाने के लिए किया, अगर मैं ऐसा ना करती तो ध्रुव एक दिन मेरी बहन को मार डालता। जिसके बाद दोबारा कोर्ट दिखाया जाता है जहाँ ये केस दोबारा रीओपन होता है और रानी को कटहरे में बुलाया जाता है जहाँ रानी कोर्ट को बताती है कि मैंने ही अपनी माँ को मारा था। असल में रानी का बाप उनकी माँ को बहुत टार्चर करता था। ये दोनों बहनें ये सब टार्चर देखती रहीं लेकिन माँ की जिंदगी ना बचा सकी, जिसकी वजह से वो आज तक गिल्टी फील कर रही होती हैं। लेकिन जब ध्रुव ने सोमिया को उसी तरह पीटना शुरू किया जैसे उनका बाप उनकी माँ को पीटता था, तब इन दोनों बहनों ने मिलकर ध्रुव के खिलाफ ये सारी फील्डिंग सेट की। यानी कि जब ध्रुव सोमिया को मारता था तो पुलिस को कॉल करना, और पुलिस के आने के बाद सोमिया का हर बार ध्रुव के खिलाफ स्टेटमेंट देने से इनकार कर देना, और फिर माँ के जरिए विद्या को सब बताना कि ध्रुव बहुत दरिंदा इंसान है। ये सब कुछ इनके स्क्रिप्ट का हिस्सा था ताकि इधर विद्या को भी यकीन हो जाए कि ध्रुव सोमिया के साथ क्या करता है। दूसरी तरफ कंप्लेन न करके खुद को डरा हुआ और मजलूम बना के विद्या के सामने पेश करना, और सेम ही टाइम पे कंप्लेन न करके ध्रुव की नजर में भी अच्छा और वफादार बनना, ये सब कुछ पहले से तयशुदा प्लान का हिस्सा था और इन दोनों बहनों की तरफ से ध्रुव के खिलाफ लगाई गई फील्डिंग थी। जिसके बाद इन दोनों ने इसी फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग करवाई और सारी विकेटें गिरा दी। और ये सारी कहानी जान के विद्या केस रीओपन करने का फैसला वापस ले लेती है और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।